मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशफा की किताब उसका 7 बाब 2 आयत से 4 और 9 से 14 आयत तक। मैंने हर कौम व नस्ल, कबीले और ज़ुबान से एक बड़ा हजूम देखा जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। फिर मैंने एक और फरिश्ते को मशरक की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी और उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें यह दिया गया था कि ज़मीन और समुंदर को नुकसान पहुंचाए, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना कर ले, तुम ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना। इन बातों के बाद मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़बान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रा के हुजूर खड़े हैं और बुलंद आवाज़ से ललकार कर कहा कि निजात हमारे खुदा की जो तख्त नशीन है और बर्रा की है, और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और उन चारों जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिरकर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और कुव्वत अब्दुल तक हमारे खुदा को हासिल है। और इन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा कि जो सफ़ेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अजियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रा के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 24 उसकी पहली आयत से 6 आयत। जमायती जवाब, ए खुदावंद, ऐसा आदमी है जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता और अपने हमसाये से मकर से कसम नहीं खाता। ये खुदा की तरफ से बरकत और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालब और यकूब के खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत
पहला यूहन्ना उसका 3 बाब पहली आयत से 3 आयत। हम खुदा को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ऐ प्यारो, अब हम खुदा के फर्जंद हैं, और ये तो अब तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर हम ये जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक रखता है जैसा वो पाक है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। और यस्सु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।